में तू, हर भेष में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर भेष में तू। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। 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 रंगभूमि यह विश्वधरा, तेरी रंगभूमि यह विश्वधरा। एक ही है। तेरे रूप अनेक तू एक ही है। तेरे रूप अनेक तू एक ही है। तेरे रूप अनेक तू एक ही है। सब लोग ताली बजाते हैं। सागर से उठा बादल बनके, बादल से फटा बरसा बनके। सागर से उठा बादल बनके, बादल से फटा बरसा बनके। सागर से उठा बादल बनके, बादल से फटा बरसा बनके। सागर से उठा बादल
गिर पर्वत वृक्ष विशाल बना फिर पर्वत वृक्ष विशाल बना गिर पर्वत वृक्ष विशाल बना पर्वत वृक्ष विशाल बना सौंदर्य तेरा तुमको एक ही है सौंदर्य तेरा पूरे कही है हर देश में तू हर वेश में तू हर देश में तू हर देश में तू हर देश में तू हर वेश में तू हर देश में तू हर देश में तू तेरे नाम अनेक तू एक ही है तेरे नाम अनेक तू एक ही है तेरे नाम अनेक तू एक ही है तेरे नाम अनेक तू एक ही है
है। तेरे रूप अनेक तुझे कही है। तेरे रूप अनेक तुझे कही है। हर देश में तू, 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 हर देश में तू। तेरे नाम अनेक तुझे कही है। 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 हर हर महादेव। कपिल भगवान ने मां को ज्ञान का उपदेश किया और मां तत्वबोध को प्राप्त हो गई। बस भैया, बस बहुत हो गया। इतना लंबा लंबा वीडियो मत बनाओ, किसी काम का नहीं आता। वीडियो माने एक आधा मिनट का ना फिर। करदम जी महाराज गंगा सागर जाके तप कर रहे थे नारायण। अब कपिल भगवान के मन में भी इच्छा हुई, मैं भी गंगा सागर जाके तप करूं। उन्होंने अपनी मां से प्रार्थना की, नारायण मैया अब आपको बोध हो गया, मैंने ज्ञान आपको दिया है, अब मैं गंगा सागर जाके तप करना चाहता हूं। मां ने आदेश दिया नारायण। कपिल भगवान गंगा सागर चले गए और इधर देवहूति अपने आश्रम में बैठ करके तप करने लगे। वो व्रत करती, उपवास करती और जो भगवान ने साधना दी है वो निरंतर साधना कर रही थी नारायण। राम राम राम। सब लोग भगवान का नामस्मरण करो नारायण। मैंने आपको बताया था राम राम भगवान का बहुत सरल नाम है। राम राम राम। सब लोग बोलो राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम। तो प्रेम से बोलो भाई, चीखो क्या कुछ चीख रहे, रो रो रो। बहुत प्रेम से बोलने का भगवान का राम राम राम। एक दूसरे से मिलो, हाय बाय करने की जरूरत नहीं है, बोलो राम राम राम। अरे राम राम हाथ जोड़ना कितनी बड़ी अच्छी बात है। अपनी संस्कृति है, अपनी संस्कृति एक दूसरे को देखकर क्या बोलना चाहिए, राम राम। आपको सुबह आपका दोस्त मिलता है तो आप क्या बोलोगे, राम राम। आपकी कोई सहेली मिलती है तो आप क्या बोलोगे, राम राम। और अपने मम्मी पापा के भी सुबह चरण छू के राम राम बोलना चाहिए। ईमानदारी की बात ये है, ये हमारी जो संस्कृति है वो माता पिता को आदर देने वाली संस्कृति है। अरे विदेशों में तो छोटे छोटे बच्चे भी, यदि आप वहाँ पढ़ जानोगे, सुबह सुबह या दिन में कभी माँ ने थप्पड़ मारा तो बच्चे माँ को डराते हैं कि मैं पुलिस को बुला लाऊं क्या। हाँ हाँ, ऐसा होता है। कोई 5 साल का बच्चा है और माँ ने थप्पड़ मारी और फट से फोन नंबर मिलाता है 108। हेलो कौन बोल रहे हैं, बोले अमुक। बोले जल्दी आओ, मेरे को मम्मी ने मारा है। सत्य बा घटना, सत्य बा सत्य बोल रहा हूँ मैं भाई। और वो सचमुच पुलिस की गाड़ी आती है और मम्मी पापा को अरेस्ट करके ले जाती है। बोले तुमने बच्चों को मारा।
और वो बच्चा बोलता है कि हाँ मम्मी ने, बाद में भले रोता रहे, माँ तो चली गई थाने। आपकी सनातन संस्कृति ऐसी नहीं है, माँ ने थप्पड़ मारा तो भी उसका अधिकार है। जिसने हम अपने को पाला पोसा, 9 महीने तक पेट में रखा, पता नहीं कितनी बार उन्होंने अपनी टट्टी उठाई, खाना खिलाया, कपड़े धोए, कितना बड़ा उपकार हमारे माता पिता का। नारायण रोज अपने माता पिता को सुबह जब उठे तो प्रणाम करना चाहिए, है ना? राम राम करोगे? अपने माता पिता को प्रणाम करोगे? रोज करोगे? नहीं करोगे? ये गुंडा बैठा है साला। आपको उसको समझ में नहीं आए, बात ही नहीं समझ में आई। अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए ना, बड़ा उपकार है माता पिता का, बड़ा उपकार। अपनी परंपरा, अपना कुल, अपना समाज, अपना राष्ट्र, इन सारी चीजों को अपने मन में धारण करना चाहिए। अभी रोज हम शबरी के बारे में कुछ ना कुछ बोल रहे थे। कल शबरी की जयंती थी कल, और वही शबरी जो आपके रामायण काल में प्रभु श्री राम जिनको मिलने के लिए गए, इनके घर में जूठे बेर खाए, उसी शबरी की जयंती थी कल। आज एक मेरे पास बहुत बड़े आदमी का फोन आया, राजस्थान जोधपुर से। बहुत बड़ा आदमी, बहुत चैरिटी करते हैं, बहुत अच्छा धार्मिक आदमी। उन्होंने मेरे को पूछा आप कहाँ पर हैं भगवान? मैंने कहा झाबुआ। और संयोग से जब हमको फोन आया तो हम किसी गांव में थे और एक झोपड़े में बैठे हुए थे, टूटे फूटे मकान में बैठे हुए थे, झोपड़े में बैठे थे। भगवान शिव जी वहाँ मंदिर वंदिर बनाने ऐसे झोपड़े में रहते थे, गरीब शिव जी हैं वहाँ। उन्होंने पूछा कहाँ? तो मैंने कहा ऐसे ऐसी जगह पर। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि अपने को इन लोगों के लिए क्या करना चाहिए। तो हमने कहा कि भाई शबरी का कोई फोटो बना लेना चाहिए, जैसे कि हर घर में शबरी का फोटो पहुंच जाए। कितनी विडंबना की बात, आप लोगों को मालूम ही नहीं था कि कल शबरी की जयंती। मालूम था? कितने लोगों को मालूम था? उन्होंने मेरे को पूछा कि शबरी जयंती, आप शबरी का फोटो बनाना चाहते हो, क्यों बनाना चाहते हो? उन्होंने पूछा कि क्या शबरी इनके कुल की थी क्या? ऐसे पूछा उन्होंने। मेरे को बड़ा अच्छा लगा, उनका वो प्रश्न बड़ा अच्छा लगा मेरे को। उन्होंने पूछा कि क्या शबरी इनके कुल की थी क्या? ऐसा पूछा। समझ गए? तो हमने कहा कि भाई शबरी इनके कुल की थी। हम शबरी को क्या मानते हैं? भीलिनी मानते हैं ना। तो आप लोग भी भीलिनी है ना कि नहीं? खिलाड़ी। डरो मत, डरो मत। हमने कहा कि वो भील जाति की थी। वो बहुत प्रसन्न हुए, अच्छा बोले। तो आपके जाति में इतनी महान सिद्ध महिला, जिनका वर्णन वाल्मीकि रामायण में, जिसका वर्णन रामचरितमानस में बड़े बड़े महात्माओं के पद्यों में वर्णन है, और उस शबरी माता को हम बहुत कम जानते हैं। बोलिए शबरी माता की। इतना धीरे से बोलोगे तो चाय भी हजम नहीं होने वाली है। हाँ, इतना जोर से बोलो कि खाया हुआ भोजन भी एक ही बार में हजम हो जाए। शबरी माता की। अब आवाज आ गया, लेकिन पुरुषों की ज्यादा बड़ी आवाज है, माताओं की कम है। बात क्या है? शबरी माता की। पुरुषों की आवाज में दम है भाई। क्योंकि माताओं की आवाज थोड़ी सुरीली होती है, सुरीली, और इनकी आवाज थोड़ी पुरुष की है ना, तो एकदम
शबरी माता की शेर की तरह आवाज आ रही है। अब तुम इनसे पार नहीं पा सकते हो, इतनी बात पक्की। और वो शबरी भगवान का निरंतर नाम लेती थी, राम 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 राम। भगवान के पैदा होने के पहले से ही भगवान का नाम लेती थी। उनके गुरु ने उनको राम नाम बता दिया था और बोला था राम तुमको मिलेंगे। इसलिए जब भी आप आपस में मिलो एक दूसरे से तो क्या बोलो, राम राम। हाथ जोड़ के राम राम करना सचमुच इतना अच्छा है। राम 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 राम। अपना अभिवादन, अपनी परंपरा का त्याग नहीं करना चाहिए। और पुराने जमाने के लोग अपने सिर पर चोटी रखते थे क्या? पुरुष लोग, पुराने जमाने के पुरुष लोग अपने सिर पर क्या रखते थे? और अभी भी चोटी है, पुराने जमाने के लोगों के सिर पर चोटियां हैं। मैं ये कोई बात मेरे सिखाने से नहीं, ये मेरे सिखाने के पहले की बात बोल रहा हूँ। मैंने हजारों सालों से आप चोटी रखते थे, और जो चोटी नहीं रखता था उसको क्या बोलते थे कि ये मुसलमान है। और अभी ये नवयुवक जो है ये चोटी नहीं रखते हैं, लेकिन ये कटोरा बना देते हैं, अपने सिर पर कटोरा लेके चलते हैं। आपको चोटी रखना चाहिए, जहां पर भी आप गए भैया बोले थोड़ी सी चोटी रखना, थोड़ी सी चोटी जरूर रखना चाहिए। हिंदू है, सनातनी है, हमारी परंपरा है। आप बड़े बढ़िया बाल बनाओ, कटोरा भी बनाओ, कोई बात नहीं, लेकिन एक थोड़ी सी चोटी उसको रखने के लिए जरूर बोलना। हाँ, अपनी परंपरा का सम्मान करना चाहिए। और वो देवभूति नारायण बैठ करके तपस्या करने लगी। मंत्र जो करदम जी महाराज जी का मिला उसका वो जाप करने लगी। और वो जप करते 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 उनको समाधि लगी, समाधि में चली गई देवहूति। एक बहुत सिद्ध महिला है और वो भगवान का नाम लेते लेते सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया। उनको ईश्वर का साक्षात्कार हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया। और वो बैठे बैठे परम आनंद में डूब गई। अब उसको भाने नहीं था, समय का पता नहीं, खाने का पता नहीं, वस्त्र का पता नहीं, स्नान का पता नहीं, आसपास के लोग उनको खिला देते थे। वो परम आनंद में डूबी रहती थी। अंत में समय आया और भगवान का नाम लेते लेते उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। और जैसे ही देवहूति ने अपने शरीर को छोड़ा, एक चमत्कार हुआ वहां पर। नारायण उनके शरीर को अंतिम संस्कार देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसे ही शरीर छूटा और उनका शरीर जल बना, जल, और जल बन के बहा, और वहां पर एक नदी बनी। उस नदी का नाम पड़ा सिद्ध पदा नदी। बोली सच्चिदानंद भगवान की। ऐसी माता हुई देवहूति नारायण। बहुत सुंदर ये चरित्र है। अब इसी प्रकार पंचम स्कंद में बहुत अच्छी अच्छी कथाएं हैं। दक्ष का चरित्र है, सती का चरित्र है, और इसमें ध्रुव का चरित्र भी बड़ा सुंदर है। राजा वेन की कथा, पुरंजनोपाख्यान, पृथु आदि की कथा, बड़ा सुंदर प्रसंग है। आपको संक्षेप में सुना देते हैं ध्रुव की कथा। आप लोगों ने ध्रुव का नाम सुना है? अब आप सुनो नारायण, ध्यान से सुनो। मनु महाराज के पुत्र हैं उत्तानपाद, और उत्तानपाद के पुत्र हैं ध्रुव। ध्रुव, ध्यान देना, एक बच्चे की कहानी है। ये जो आप कहानी श्रवण कर रहे हो ना, एक बच्चे की कहानी है।
मनु महाराज के पुत्र उत्तानपाद और उत्तानपाद के पुत्र हैं ध्रुव। ध्रुव की माँ का नाम है सुनीति और उनकी एक सौतेली माँ थी नारायण, उसका नाम है सुरुचि। और सुरुचि का भी एक बेटा, उसका नाम है उत्तम। लेकिन दोनों में बड़ा झगड़ा था, सुनीति और सुरुचि में बड़ा झगड़ा था। एक सौत का दोनों झगड़ा आपस में बड़े झगड़ा करते थे। और सुरुचि सोचती थी कि मेरा बेटा ही राजा बने, लेकिन आश्चर्य की बात ध्रुव बड़े थे और सुनीति बड़ी थी और नियम के हिसाब से राजपद पर ध्रुव को ही बैठना था। लेकिन वो जो सौतेली माँ थी वो बहुत द्वेष करती थी उसका, ध्रुव को पसंद नहीं करती थी, ध्रुव को बहुत वो तकलीफ देती थी नारायण, परेशान करती थी। एक दिन राजा अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और उसी समय ध्रुव राजा की गोद में बैठने लगे। अब आप ध्यान देना भैया, अब एक जीवन की उपयोगी चीज मैं आपको सुना देता हूं। जैसे ध्रुव राजा के गोद में बैठने के लिए चढ़े, सौतेली माँ ने हाथ पकड़ा और उसको नीचे उतार दिया और उन्होंने कहा कि राजा के गोद में बैठने का अधिकार तो मेरे पुत्र का है, सौत के पुत्र का नहीं है। और तुमको यदि राजा की गोद में बैठना है, राजा की जगह पर राजा बनना है, तो तुम तपस्या करो, मरो और अगले जन्म में मेरा बेटा बन के आओ, तब तुम राजा के राजगद्दी पर बैठने के अधिकारी बनोगे। हाथ पकड़ा, नीचे खींचा और धक्का मारा, अपशब्द बोले नारायण। ध्रुव को बड़ा दुख हुआ। ध्रुव की उम्र केवल 5 वर्ष की थी। अब मैं आपको पूछता हूं कि आपके बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार कोई करे तो आप क्या करोगे? आप झगड़ा करोगे? आप नारायण वहां ऐसा झगड़ा करोगे, आप अपने सौत के साथ, अपने देवरानी जेठानी के साथ। लेकिन वो ध्रुव की माँ थी, है ना। जब ध्रुव आए और अपनी माँ को कहा, माँ, सौतेली माँ ने मेरे को पिताजी के गोद से उतार दिया, धक्का मारा और उन्होंने कहा कि तुम यदि राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो तब करो, अगले जन्म में मेरा बेटा बनो और तुम राजा बन पाओगे। तुमने पुण्य नहीं किया है, तुमने पाप किया, इसलिए तुम सुनीति के पुत्र बने हुए हो। पुण्यात्मा होते तो मेरा बेटा बनते। ये बात सुनी सुनीति ने और सुनने के बाद उन्होंने अपने पुत्र को ये नहीं बोला कि उसने तुमको गाली दी, उसने ये नहीं बोला वो तुम्हारी सौतेली माँ बड़ी बुरी है, ये नहीं बोला। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारी सौतेली माँ ने जो बोला है वो बिल्कुल सही बोला है, वो तुम्हारी माँ है और तुमको अपनी माँ के प्रति दुर्भावना नहीं रखना चाहिए। उन्होंने अपने बच्चे को संस्कार दिए नारायण, इसको बोलते संस्कृति। उन्होंने अपने बच्चे को झगड़ा नहीं सिखाया, विवाद नहीं सिखाया, सौतेली माँ का अपमान करना नहीं सिखाया। उन्होंने कहा, बेटा, सौतेली माँ तो माँ है, सौतेली माँ के साथ भी माँ शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए तुम उसका आदर करो। और उन्होंने जो अपशब्द बोले हैं उसका तुम अर्थ समझो, अर्थ। और उसका अर्थ ये है कि तुम परमार्थ करो। उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली, तुम भगवान का भजन करो। आदमी को गुणग्राही होना चाहिए नारायण। हाँ, आदमी जितना अधिक गुणग्राही होगा उतना वो महान होगा। कितना भी बुरा आदमी हो उसमें भी कोई ना कोई गुण होता है, उसमें से गुण चुन लेना चाहिए। आदमी को हमेशा नकारात्मक होना अच्छा नहीं है। किसी के भी बारे में कोई बात बोले, अरे बोले वो तो बड़ा बुरा, वो तो बड़ा बुरा, नहीं। माँ ने कहा तुम भगवान का भजन करो।
ये बात उन्होंने कितनी सुंदर कही है बेटा, तुम भगवान का भजन करो, रागत द्वेष में मत पड़ो, समय को बर्बाद मत करो। ये बात ध्रुव ने सुनी और निकल पड़े। 5 वर्ष के बालक ध्रुव नारायण, और वो निकल पड़े तपस्या करने के लिए। उनके पास कोई खाने पीने की चीज नहीं है, कोई सुरक्षा की भी चीज उनके पास नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है। 5 वर्ष की उम्र और वो चल पड़े। देखो दुनिया में बहुत बड़े बड़े महान लोग हुए, बहुत कम उम्र में उन्होंने महान बनने की साधना शुरू कर दी। आदि गुरु शंकर केवल 8 वर्ष की उम्र थे, घर छोड़ के चले गए। ये सन्यास की जो परंपरा है, वैराग्य की परंपरा, और आज वो 5 वर्ष के बालक भगवान का भजन करने के लिए चल पड़े हैं। हमने भी 13 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा है, हमको मालूम है क्या तकलीफें होती है। खाने को कुछ नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, रहने को मकान नहीं। और वो 5 वर्ष का बालक नारायण जाने लगा। रास्ते में गुरु मिले उनको, नारद जी महाराज मिले। नारद जी महाराज ने समझाया, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं भगवान का भजन करने के लिए। 5 वर्ष की उम्र, नारद जी ने कहा कि तुम्हारी तो 5 वर्ष की उम्र है, और तुम वन में जाके क्या करोगे? वहाँ शेर, भालू, चीता, जंगली जानवर तुमको खा जाएंगे। प्रहलाद ने कहा कि अब मैं एक बार घर से बाहर निकला हूँ, अब मैं भगवान को पाए बिना वापस घर नहीं जा सकता। आदमी में एक जुनून होना चाहिए, जुनून। आपको अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगा देनी चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। यहां ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन का कोई एम ना हो, जिसके जीवन का कोई उद्देश्य ना हो, कोई मंजिल ना हो। आप पहले मंजिल तय करो, अपनी मंजिल पहले तय करो, आपको क्या बनना है, और उस मंजिल का पीछा करो। आप अपना टारगेट चुनो, हमको ये बनना है, आज तय करो हमको ये टारगेट, हमारा ये टारगेट है, और उसका पीछा करो। फिर दिन रात उसका पीछा करो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आप व्यापार करो, आप नौकरी करो, मजदूरी करो, आप कुछ भी करो, लेकिन अपना एक टारगेट तो बनाओ, यहां हमको पहुंचना है। 5 वर्ष के बालक ने टारगेट बना दिया, भगवान का भजन, साधना और भगवत साक्षात्कार। निकल पड़े। रास्ते में गुरु मिल गए। आप चल पड़ोगे तो मदद करने वाले लोग जरूर मिलेंगे। आप रास्ते पर होंगे तो रास्ते पर जरूर आपको मदद करने वाले लोग मिलेंगे, और आप रास्ते पर होंगे ही नहीं, घर में बैठे रहोगे तो कोई मदद करने के लिए आपको आदमी नहीं मिलेगा। नारद जी महाराज ने समझाया, उन्होंने कहा अब नहीं, हम तो घर से बाहर निकल चुके हैं, अब हम घर से बाहर निकल चुके हैं, और अब जब तक भगवान नहीं मिलेंगे हम वापस नहीं होंगे। नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के नारद जी महाराज ने एक मंत्र दे दिया, चेला बना दिया। देखो आज एक गुरु मिले, 5 वर्ष की उम्र, और वो रास्ता नारद जी महाराज ने मंत्र दे दिया, और वो बड़ा सरल मंत्र नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौन सा मंत्र दे दिया भैया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र दिया। अब आपको याद करना है, ये मैं गा रहा हूं ना आपको याद कराने के लिए।
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ताली बजाओ सभी लोग, पीछे वाले की ताली नहीं दिखाई दे रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। वासुदेवाय प्रभु देवकी नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु देवी नंदनाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु देवकी नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु देवी नंदनाय। वासुदेवाय